स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का जी न्यूज बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार और देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जाने एक एक खबर को विस्तार से। लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे मोरेटोरियम मामला। जी हाँ फ्रेंड, 2 करोड़ रुपए या इससे कम है आपका लोन तो नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। केंद्र सरकार ने लोन लेने वाले इंडिविजुअल और एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा है कि वह मोरेटोरियम अवधि के 6 महीने के ब्याज पर ब्याज की माफी को तैयार है। हालांकि इस ब्याज पर माफी का लाभ केवल 2 करोड़ रुपए तक लोन का है, यानी कि अगर आप केवल 2 करोड़ रुपए का लोन लिए हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने मार्च से अगस्त तक के बकाया का भुगतान कर दिया है उन्हें भी ब्याज पर ब्याज की माफी का लाभ मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों दूसरा अपडेट का, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। गुजरात, जी हाँ फ्रेंड, अंबाजी शक्तिपीठ में श्रद्धालु ने चढ़ाया 1.25 किलो सोना। पहचान गुप्त रखते हुए स्वर्ण दान किया। जी हाँ फ्रेंड, गुजरात में एक श्रद्धालु जो है 1.25 किलो सोने का दान कर दिया है और वो अपना पहचान गुप्त रखे हैं। अंबाजी शक्तिपीठ में एक श्रद्धालु ने 1.25 किलोग्राम सोना का दान किया है, जिसका कीमत 68,20,000 रुपए है। मनोकामना पूरी होने पर राजकोटा के इस श्रद्धालु ने पहचान गुप्त रखते हुए स्वर्ण दान किया है। अंबाजी शक्तिपीठ की देवी की पावन 51 शक्तिपीठ में से एक है। देवी मंदिर को स्वर्ण में बनाने की योजना चल रही है। नए शिखर पर स्वर्ण आवरण चढ़ाने के लिए 223 किलोग्राम सोने चाहिए। मंदिर के पास 13 किलो 612 किलोग्राम यानी कि 13 किलो 612 ग्राम सोना है। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चुनाव की तैयारियां, बिहार पहुंचने लगे अर्धसैनिक बलों के जवान। 300 कंपनियां चुनाव पूर्व में ड्यूटी लगाई गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बिहार पहुंचने लगी हैं। अलग अलग जिलों में जरूरत के हिसाब से इन कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। दरअसल चुनाव के पहले की तैयारियां और एरिया डोमिनेशन के लिए इन कंपनियों को बिहार भेजा जा रहा है। पहले चरण में करीब 240 कंपनियां बिहार पहुंच रही हैं। चुनाव आयोग ने बिहार दौरे के दौरान गुरुवार को कहा था कि शुक्रवार से कंपनियां बिहार पहुंचने लगेंगी। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देखें। नेपाल सीमा क्षेत्र के दोहरी नागरिकता वाले वोटर नहीं कर पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग। जी हाँ फ्रेंड, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नेपाल सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता रखने वाले वोटर मतदान नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि दोनों देशों के बीच बड़ी तख्ती और सीमा पर बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता। नेपाल पुलिस से मिल रहे संकेतों के अनुसार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के किसी भी व्यक्ति को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस कारण नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकता रखने वाले लोगों को चुनाव में वोट डालना संभव नहीं होगा। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार इलेक्शन 2020 में देश में पहली बार ट्रांसजेंडर महिला बनी है पीठासीन। जी हाँ फ्रेंड, लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट है मोनिका दास। राजधानी पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मतदान कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया जा रहा है। मोनिका दास कैनरा बैंक की ऑफिसर हैं। पटना की रहने वाली मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बन चुकी हैं। पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर मोनिका दास एक बूथ की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी, यानी कि मतदान कराने से लेकर मॉनिटरिंग का काम करेंगी। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, रोहतांग में अटल टनल शुरू। मोदी ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया के सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनाने में तकरीबन 10 साल का वक्त लगा। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग के नीचे लेह मनाली हाईवे पर इसको बनाया गया है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। 4 घंटे की बचत होगी और इसका नाम पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। बात करेंगे अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत में कोरोना से पहली मौत के 204 दिन बाद आंकड़ा 1 लाख के पार गया। कोरोना के चलते 2 अक्टूबर को भारत में मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार कर गया है।
अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना से होने वाली मौत के 204 दिन के बाद यह संख्या 1 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं ब्राजील में यह आंकड़ा 158 दिन में पहुंच गया था, जबकि अमेरिका की शुरुआती 1 लाख मौतें जो हैं मात्र 83 दिन में पहुंची थी। बात करेंगे अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, पीड़िता की मां बोली कि आखिरी बार बेटी का मुंह भी नहीं दिखने दिया। भाभी ने कहा कि पुलिस ने हमें पीटा। जी हाँ फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं हाथरस गैंगरेप कांड। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच, इस प्रकार के पीड़िता की परिवार बोल रहे हैं। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का शव जलाने के 3 दिन बाद पुलिस ने मीडिया को पीड़ित के गांव बुलगढ़ी में एंट्री दे दी है। मीडिया से बातचीत में पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। मां ने कहा है कि आखिरी बार बेटी का मुंह भी नहीं देखने दिया। हमें तो यह भी पता नहीं है कि मेरी बेटी थी या किसी और की। हम किसकी हड्डियां ले आए हैं। डीएम साहब ने हमें काफी धमकाया, कहा कि तुम्हारी बेटी कोरोना से मर जाती तो क्या करते। बात करेंगे अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, बिहार चुनाव सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। 153 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और 90 पर लड़ेगी बीएसपी। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बसपा संग मिलकर बनाए गए मोर्चे में सीट बंटवारे पर आपसी सहमति बन गई है। बसपा बिहार में करीब 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 153 सीटें रालोसपा को दी जा रही है। बात करेंगे अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई। हाथरस के डीएम, एसपी, डीएसपी सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिस अफसरों समेत पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होगा। हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप के 18 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात को बड़ी कार्रवाई की। जिले में एसपी और डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी का नार्को टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। विनीत जायसवाल को हाथरस का एसपी बनाया गया है। बात करेंगे अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, पोस्टर वॉर में नया वार। नीतीश पर लोजपा का नया हमला। मोदी से कोई वैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, नारे वाले पोस्टर से साधा जदयू पर निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नए नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। एक और जुबानी जंग जारी है तो दूसरी ओर पोस्टर वार के जरिए पार्टियां जनता तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। इसमें अलग तरह का तंज और तड़का दिख रहा है। सोशल साइट पर लोजपा द्वारा एक ऐसे पोस्टर वायरल हो रहे हैं जिसमें चिराग पासवान जो हैं पीएम मोदी से दोस्ती और नीतीश से रार के मुंड में नजर आ रहे हैं। सुबह से वायरल हो रहे हैं। इस पोस्टर पर लिखा है कि मोदी से कोई बैर नहीं और नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, यानी कि मसला आर या पार का है, यानी एनडीए में या तो लोजपा रहेगी या फिर जदयू। बात करेंगे अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, सुशांत सिंह मौत केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के पैनल प्रमुख बोले कत्ल नहीं हुआ, यह सुसाइड का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला की हत्या थी या आत्महत्या, पिछले कई महीनों से यह अबूझ पहेली बनी हुई है। मगर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स के डॉक्टरों ने पैनल ने हत्या मामला की थ्योरी को सुलझा दिया है। एम्स पैनल ने इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत सिंह मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं थी। एम्स पैनल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि यह आत्महत्या का केस है। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के बाद एम्स की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, अमेरिका में अमेज़न के 20,000 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिका के बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के करीब 20,000 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी कर्मचारी अग्रिम मोर्चे पर यानी कि डिलीवरी आदि में तैनात थे। कर्मचारी के दबाव के बाद कंपनी ने पहली बार संक्रमितों की संख्या बताते हुए दावा किया है कि उसके कर्मचारी में संक्रमण की दर सामान्य तौर पर अमेरिकी जनसंख्या की तुलना में कम है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण अमेरिका में काफी व्यापक हो गया है और वह संक्रमण की संख्या के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हैदराबाद ने चेन्नई को 7 रन से हराया। धोनी आईपीएल में छठी बार नॉट आउट रहते हुए टीम को नहीं जिता सके। सीजन में चेन्नई की लगातार तीसरी हार। प्रियम गर्ग जीत के हीरो बने। आईपीएल के 13वें सीजन के 14वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को 7 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई ने 5 विकेट पर 157 रन बना सकी। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नबाद पवेलियन लौटे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। आईपीएल में ऐसा उनके साथ ये छठी बार और सीजन में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले वे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शारजाह में भी 29 रन बनाकर नबाद लौटे थे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। चेन्नई की सीजन में यह लगातार तीसरी हार है। जीत के हीरो युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग
रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, अगला अपडेट बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति को बुखार के साथ सर्दी और सांस लेने में तकलीफ है, कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे और उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि मैं ठीक हूं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड के वाटर रीड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उन्हें हल्का बुखार, सर्दी और सांस लेने में कुछ परेशानी बताई गई है। आज ट्रंप के कुछ और टेस्ट किए जाएंगे। उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा। ट्रंप की गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सीनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी संभालेंगे। हालांकि बतौर राष्ट्रपति ट्रंप अपना काम हॉस्पिटल से ही करेंगे। शुक्रवार को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ट्रंप ने 18 सेकंड का वीडियो मैसेज में कहा कि मैं ठीक हूं और सावधानी के तौर पर हॉस्पिटल आया हूं और मिलानिया भी ठीक है। बात करेंगे अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, अगला अपडेट में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि जिनपिंग ने दिया धोखा। चीन ने नेपाल से 512 प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का फैसला किया था। अब सिर्फ 188 वस्तुएं आयात करने की लिस्ट थमाई। चीन और नेपाल के बीच ट्रेड डील पर विवाद शुरू हो गया है। 2 साल पहले हुए डील के मुताबिक चीन और नेपाल 512 वस्तुएं का आयात करना था, लेकिन अब चीन की जिनपिंग सरकार इससे पलट गई। चीन ने नेपाल को इंपोर्ट के लिए लिस्ट भेजी, लेकिन इसमें 512 की बजाय सिर्फ 188 वस्तुओं के आयात का भरोसा दिलाया है। छोटे और गरीब देश नेपाल के लिए यह जो है आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा घाटा होगा। कोरोना दुनिया में फ्रांस में फिर एक दिन में 12,000 से अधिक केस आया। कोलंबिया में दूसरी लहर की आशंका। दुनिया में 3.48 करोड़ केस। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा जो है 3.48 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,58,89,759 हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा जो है 10,33,000 के पार हो चुका है। ये आंकड़ा www.worldometer.info.कोरोना वायरस के मुताबिक है। फ्रांस में तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमण की दूसरी लहर का खतरा थमा नहीं। यहाँ शुक्रवार को फिर 12,000 से ज्यादा केस मिले हैं। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब